फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 3.5 के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देखिए। ये क्वेश्चन दिया 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इसमें कह रहे हैं a और b के किन मानों के लिए, यानी a और b के हमको वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? जिसके लिए रैखिक समीकरण युग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, यानी दोनों समीकरण एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसलिए अनंता अनेक हल होने के लिए हमको क्या करते हैं? अनंता अनेक हल होने के लिए क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये होता है। यहाँ पे तुलना करके देखें, a की जगह क्या है? a1 की जगह 2, a2 की जगह a - b, b1 की जगह 3, b2 की जगह a + b, c1 की जगह 7 और c2 की जगह 3a + b - 2। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो को लेकर के आप a - b में इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। 2/a - b बराबर 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? 3a - b बराबर 2a + b। आगे आइए, इसको 3a - 3b बराबर 2a + 2b। एक तरफ ले लीजिए, 3a - 2a - 3b - 2b बराबर 0। 3a में से 2a गए, a माइनस 3 और 2 मिलके 5b = ये आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इन दोनों को साथ में ले लीजिए। इसी प्रकार 3/a 7/3a + b - 2, इसका भी क्रॉस कीजिए मल्टीप्लिकेशन। 7a + b बराबर 3a + b - 2। 7a + 7b बराबर 9, 3 × 3 = 9, 9a + 3b - 6, 3 दूना 6। 7a + 7b - 9a - 3b बराबर -6। यहाँ देखिए, 9 में से 7 गए, -2a और 7b में से 3b गए, +4b बराबर -6। अगर माइनस हम कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें, a - 2b बराबर -6। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 × 3 = 6। a - 2b बराबर हो गया 3। ये 2 से 6 को काट दिया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप आइए 3 - 4, a - 5b बराबर 0, a - 2b बराबर 3। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये सेम है, इसलिए माइनस कर दिया। माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। -3b बराबर -3, b = हो जाएगा 1। ठीक, माइनस से माइनस, -3 से -3 कट गया, b = 1 हो गया। समीकरण 3 में b का मान रखने पर a - 5 × 1 बराबर 0, a - 5 बराबर 0,
दैट इज ए इक्वल टू 5। आंसर हो जाएगा आपका ए बराबर 5 और बी बराबर 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके देख लीजिए, ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी, तभी ये इसके अनंता अनेक हल होंगे। ठीक, थैंक यू। चौथा क्वेश्चन है, दूसरा बता दिया, तीसरा लगा लीजिए, बहुत ही इजी है। चौथा है, मैंने सोचा इसको बता दें आपको। कह रहे हैं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको आप जरा समझ लीजिए। छात्रावास यानी एक हॉस्टल है, उसमें बच्चे रह रहे हैं। उसका ये है कि आपको एक मंथली आपको एक भाड़ा देना है, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं, एक फिक्स रेट है, उसको आपको देना ही देना है। उसके बाद जितने दिन खाना खाएंगे उस खाने का पैसा अलग से देना पड़ेगा। तो हम कहाँ से उठाएंगे? यहाँ देखिए लास्ट, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। यहाँ से हम लेंगे कि माना मासिक नियत व्यय व्यय मीन्स भाड़ा, रेंट, वो है x रुपये, यानी x रुपये महीना आपको देना ही देना है। ठीक, और तथा एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये। ठीक, एक नियत भाड़ा मंथली x रुपये देना है, एक दिन के भोजन का y रुपये। जितने दिन ये तो देना ही देना है, उसमें प्लस होगा जितने दिन खाना खाए उससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? विद्यार्थी ए कितने दिन खाना खाया है? 20 दिन भोजन करता है। विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, तो क्या हो जाएगा? x मंथली रेंट, x तो देना ही देना है, प्लस एक दिन का खाने का y रुपया है, तो एक दिन का खाने का अगर 5 रुपया है तो 3 दिन के खाने का 3 पचे 15 रुपया। ऐसे एक दिन के खाने का अगर y रुपया है तो 20 दिन के खाने का 20 y रुपये हो जाएगा, 20 y रुपये हो जाएगा। मिला के उसको कितना देना पड़ा? 1000 रुपये मंथली। ठीक है, 1000 रुपया उसको देना पड़ा। ये तो हो गया आपका रेंट, नियत भाड़ा, और 20 दिन खाने का 20 वाई बराबर मिला के 1000। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। इसी प्रकार सेकंड कह रहे हैं, विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन किया, ₹1180 अदा किया। इसका क्या मतलब हुआ कि x रुपये मंथली प्लस y रुपये का एक दिन का खाना, 26 दिन का खाना, 26y मिला के कितना हो गया? 1180 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात और कही है कि इस क्वेश्चन को आप चाहे वज्र गुणन से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे विलोपन से, जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर दें।
क्योंकि अब हमको वज्रगुणन भी मालूम है, विलोपन भी मालूम है, सब मालूम है। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे आप लिख लीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। समीकरण 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 बराबर 1180 रुपये और x प्लस 20y इक्वल टू 1000। क्यों माइनस किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि ये दोनों सेम है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये कट गया। 26 में से 20 गए, 6y बराबर 180। ठीक, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 6, 6 त्रिक 18 0, y इक्वल टू हो गया 30। यानी कि हमारा निकल आया एक दिन के खाने का कितने रुपए का है, 30 रुपए का। आइए y का मान समीकरण जिसमें आपकी मर्जी हो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए x प्लस 2 इंटू 30, 20 इंटू 30 सॉरी, बराबर 1000। x प्लस 2 तिहाई 6 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये 600 बराबर। ठीक, अब आ जाइए, ये हो गया आपका x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर 400। आंसर आप क्या लिखेंगे, x बराबर 400, ये तो नियत भाड़ा है भाई, और y बराबर 30 रुपये, ये क्या है एक दिन के खाने का मूल्य। अब आप देखिए क्या ये बात सही है कि नहीं। एक दिन के खाने का 400 रुपया और 20 दिन खाया, 20 तिहाई 600 रुपये, वो 600 और 400 मिला के 1000 दिया वो। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।